जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ। मेरी यही मनोकामना है कि आपके हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो और यकीन मानिए आपके हर एक मैनिफेस्टेशन पूर्ण होकर भी रहेगा। राइट। तो ये संदेश अगर इतने लाखों करोड़ों लोगों के बीच आपको चुना गया है और इतने अरबों खरबों वीडियो के बीच आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये कोई एक्सीडेंट, ये कोई संजोग, ये कोई कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है। एवरी सिंगल थिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्लान, डिवाइनली एग्जीक्यूटेड। राइट। तो ये संदेश अगर आपके सामने आया है तो ये संदेश यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है। तो क्या है वो संदेश, क्या है वो दिव्य संदेश जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है? आप जिस भी देवता पे मान्यता रख रहे हो, जिस भी धर्म को बिलोंग कर रहे हो, जिस भी जाति के हो, जहाँ कहीं के भी हो, ये वीडियो आपके लिए है। आप श्री हरि विष्णु को मानते हो, आप महादेव को मानते हो, आप माँ काली को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, माँ लक्ष्मी को मानते हो, अल्लाह जीसस वाहे गुरु या टिबेटियन गॉड कल्चर को मान रहे हो, जो भी आप मान रहे हो, पर ये उस परम शक्ति की तरफ से जिन्हें आप मान रहे हो और आपके अंदर के अंतरात्मा के लिए। राइट। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज़ दैट कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। एंड समटाइम्स अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत गहरी नींद में थे, आपको झटका दे के उठाया जा रहा है। जैसे मम्मा पापा उठाते नहीं सुबह, अरे उठ जल्दी काम करना है स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, उठ उठ उठ। नहीं, ये वो अवेकनिंग है जहाँ पे हम आंखें खुले हुए, चलते हुए, काम करते हुए भी उस मोह माया में उलझे हुए रहते हैं, जहाँ पे शायद हमें पता ही नहीं कि सच क्या है और डोंग क्या है। अब द वर्ल्ड इज ऑफ इल्यूशन, राइट। पर आप कौन से इल्यूशन के वेल को अनवेल कर रहे हो? समटाइम्स द यूनिवर्स ओपन योर आइज नॉट टू सी द वर्ल्ड जो आप ऑलरेडी देख रहे हो, बट टू सी द वन दैट नेवर सीन बाई एनी वन एल्स। आपके आसपास हज़ारों लोग हैं, लेकिन वो दुनिया को नहीं देख पाएंगे जो आप अभी महसूस कर रहे हो। आप दिव्य दृष्टि आपकी खुल रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आप बहुत ज़्यादा पर्ज आउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, बहुत कुछ पहचान रहे हो खुद के बारे में। सो यूनिवर्स वांट यू टू सी थ्रू इट। आपको दुनिया दिखाना नहीं चाहती है, दुनिया के भीतर क्या है। यूनिवर्स वांट यू टू सी थ्रू द वर्ल्ड। आप वो सब देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो सब सुन पाओगे जो दूसरे लोग नहीं सुन पा रहे हैं, वो सब समझ पाओगे जो दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो सोल पर्पस में आगे बढ़ रहे हैं, वही चुनिंदा लोग होंगे ये वीडियो को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये हर किसी के लिए नहीं है। राइट। एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपकी मैसेजेस चैनल कर रही हूँ। जैसे मैं कहती हूँ ना, मुझे ये डाउनलोड हुआ, ये चैनल हुआ, ये आप कर पाओगे। आज से लेकर अगले 2 साल में आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। राइट। एंड आपके सामने इतने सारे सच से पर्दा हटेंगे, झूठ का पर्दा फाश होगा, आपके सामने से वो सारे इल्यूजन्स को बर्न आउट कर दिए जाएंगे। एंड आपकी जो अवेकनिंग चल रही है, दैट चेंज द वे यू मूव थ्रू लाइफ। आपने जिनको जैसे समझा, जिनको जैसे जाना, जिनको जैसे चाहा, सब कुछ बदलेगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस वॉजंट टू ब्रेक यू। आपको तोड़ने के लिए, आपको अकेला करने के लिए, आपको तनहा करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बट दिस इज़ टू अवेक यू, दिस इज़ टू इनिशिएट यू। सच को बहुत लंबे समय तक नहीं बंद करके रखा जा सकता है। उसमें एक सच ये भी है कि आप आम इंसान जैसे जीने मरने के लिए नहीं आए हो, आप एक जीवन उद्देश्य लेकर आए हो, एक आत्म उद्देश्य लेकर आए हो। उस आत्म उद्देश्य के तहत आपको आगे बढ़ने की समय आ गई है। कुछ लोग अपने पेशा, अपने करियर के थ्रू लोगों की मदद करते हैं, जैसे आर्मी में हो गए, डॉक्टरी हो गई, सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, होम मेड्स हो गए,
बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो लोगों की सेवा देती है, सेवा में रहते हैं। आर्मी प्रोफेशनल्स, कोस्ट गार्ड्स हो गए, पुलिस पर्सनल्स हो गए, नर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब कमा तो रहे हैं लेकिन सेवा भी दे रहे हैं, राइट, निस्वार्थ भाव में। वैसे ही आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जो सेवा दे पाएंगे और जो न्यू अर्थ असेंशन चल रही है उसमें मदर गाया की, मदर अर्थ की हेल्प कर पाएंगे। आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, यू आर नेवर मेंट टू बी फिट इनटू द नॉर्मल ऑर्डिनरी सेट ऑफ थिंग्स जो ISO स्टैंडर्ड जैसे लग पड़ी है ना कि यही इंसान की फितरत होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही बात करनी चाहिए, ऐसे ही हर किसी को प्लीज़ करना चाहिए, ये बटरिंग करनी चाहिए, ऐसे प्रमोशन पा लेनी चाहिए, पैसा लो, गाड़ी चलाओ, जियो मरो। नहीं, यू केम हियर टू रिमेंबर हु यू आर एंड वॉट इज़ योर पर्पस। अ बीइंग ऑफ लाइट, आप एक आत्म ज्योति हो, एक बीइंग ऑफ लाइट हो विद द करेज टू वॉक थ्रू द डार्क एंड स्टिल राइज अबाउ। आप वो फीनिक्स हो जो हर बार जल कर भस्म होने के बाद भी उस भस्म से ऊपर उठ पाओगे। वो जो भी परेशानी हो सकती है जीवन की, शायद जो आपके आसपास हैं वो लोग समझ भी ना पाएँ, लेकिन यू ऑलवेज राइज अबाउ एवरी सिंगल ऑब्स्टिकल, एवरी सिंगल चैलेंजेस पुट इन योर वे। और ये चैलेंजेस, ये ऑब्स्टिकल्स इसलिए नहीं डाला जाता है कि आपको आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, इसलिए दिया जाता है कि आप कितने सक्षम हो, कितने शक्तिवान हो, कितने ऊर्जावान हो कि ये सारे ऑब्स्टिकल्स को, इस सारे चैलेंजेस को तोड़ कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो। अब आपके सामने उस सच्चाई से पर्दा हटाई जा रही है। द वेल हैज़ लिफ्टेड, यू सी, यू नो एंड यू आर अवेकनिंग। ईश्वर को महसूस कर पाओगे, ईश्वर को पहचान पाओगे, ईश्वर को सुन पाओगे, ईश्वर से संवाद कर पाओगे और ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो आपको इस पद पर आगे मदद कर पा रहे हैं। जैसे ही ये वेल हटेगी आपके सामने से, ये पर्दा हटेगा आपके, और इस जो उलझन है, ये इल्यूशन है ऑफ बीइंग गुड और बीइंग बैड, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, ये आपकी इल्यूशन खत्म हो जाएगी। व्हेन यू लुक फॉर द गुड यू फाइंड इट, व्हेन यू लुक फॉर द बैड यू फाइंड इट। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक इंसान को अगर पूरी दुनिया खराब कह रही है क्योंकि उसमें खराबी है, और कोई उसमें अच्छाई ढूंढना चाहता है तो उसमें अच्छाई भी है। शर्त ये है कि आप देखना क्या चाहते हो, आप पाना क्या चाहते हो, आप रिसीव क्या करना चाहते हो। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव, आपकी जो नज़रिया है एंड उस समय की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स है, जो डिज़ायर है, उस समय के अनुसार और आपके नज़रिए के अनुसार सही और गलत, अच्छाई और बुराई, दिव्यता और दानवता जो भी है वो आपको समझ में आती है। ओके, इट कैन बी आइदर गुड और बैड, क्योंकि यूनिवर्स में डुअलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मोर इफेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकती है कि डज दिस साइन जो है वो मेरी डिविनिटी की तरफ दिखा रही है, जो ये अलाइनमेंट मेरी हो रही है, क्या मेरी अपनी दिव्यता की तरफ जा रही है? एब्सोल्युटली यस। जब आप अच्छाई और बुराई, अच्छे और बुरे, सही और गलत के परे देखने लगते हो तो आप ईश्वरीय तत्वों में आने लगते हो। एंड दिस कनेक्ट यू मोर विथ योर हार्ट, माइंड एंड सोल। जब माइंड, बॉडी, सोल अलाइन हो जाती है तो सब कुछ संबद्ध हो जाता है। और ये आपको इंस्पायर करने के लिए हो रही है कि आप जीवित हो, जीव आत्मा हो, आपके अंदर वो ऊर्जा है जो यूनिवर्सल अलाइनमेंट में आने के बाद, दिव्य शक्ति के साथ अलाइनमेंट में आने के बाद कुछ भी कर दिखा सकता है। लेट योर ओन डिविनिटी बी योर ओन गाइडिंग स्टार। आपके अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने इंट्यूशन को समझिए, और अपने अंदर की दिव्य आत्मा जब प्रज्वलित होकर जलती है और उसे पता है कि किन की बातें सुननी है, किन की नहीं सुननी है, किन से बातें करनी है, किन से बातें नहीं करनी है, तो उस तरीके से आगे चलना शुरू करिए। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट मैचेस वॉट समवन एल्स सेज, इट शुड बी। यू आर नॉट मेंट टू बी देम, राइट। उनके हिसाब से जो सही है वो सही है, उनके हिसाब से जो भी सही है वो आपके हिसाब से सही होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही आप जो भी सही बोल रहे हो वो आगे वाले को सही लगना ज़रूरी नहीं है। हर किसी की अपने समय हैं, अपने ज़रूरत हैं और अपने नज़रिया है। आप अपने दिल की विजडम को सुनिए, अपने माइंड की नॉलेज को समझिए एंड अपने अंतर आत्मा की गाइडेंस को लेकर जो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम है उसे लेते हुए आगे बढ़िए। ये सही वो गलत ये कहीं नहीं है।
हर किसी में शिव को देखना शुरू करें। शिव तो भूतों के भी नाथ हैं और हमारे भी देवादि देव है, भूतों के नाथ है, तो उनके लिए सही क्या गलत क्या, राइट। और हर जो बात, हर जो शब्द, हर जो इमोशन, हर जो फियर, हर जो पेन, हर जो एंजाइटी आप लेकर चल रहे हो, वो सब कुछ आपके हर एक अणु, हर एक जो सेल है आपकी बॉडी की, हर एक डीएनए है, उसे बार बार इम्बाइब कर रही है। तो आप खुद से पूछो कि आप क्या सिखा रहे हो अपने आप को, क्या बता रहे हो अपने आप को, क्या फ्यूचर जनरेशन बना रहे हो आप। आज तो साइंटिफिक रिसर्च यहाँ तक बता रहे हैं कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो आने वाली 3 पीढ़ियों को अभी से वो अपने गर्भ में धारण कर कर चल रही है। तो व्हाट आर वी मैनिफेस्टिंग फॉर आवर सेल्फ एंड आवर फ्यूचर जनरेशन, राइट। क्या कुछ खुद को बातें कर रहे हो, खुद को सुना रहे हो। एम आई ओनली फॉर वॉट आई वॉन्ट, दोज वर्ड्स लाइक माइंड हु यू आर, योर बॉडी फॉलोज यू, सिंपल, ये सच है। इफ़ यू से आई एम सो टायर्ड, आपकी बॉडी टायर्ड फील करने लगेगी। इफ़ यू से आई एम सो सिक, वो सिक फील करने लगेगी। इफ़ यू से आई एम हीलिंग, उसको लगेगा कि ओके मेरी बॉडी को कुछ तो प्रॉब्लम है तो आई एम हीलिंग। इफ़ यू से आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, उसको लगेगा ओके आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी। तो दिस इज़ हाउ यू टॉक टू योर ओन माइंड, योर ओन बॉडी, योर own system. You are creating yourself. Now the question is, do you want to repair yourself or you want to rust yourself, right? अगर रिपेयर करना है तो पॉजिटिव बातें बोलना शुरू करें। स्टार्ट बिलीविंग इन इट। आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम एब्सोल्युटली एन्जॉइंग एवरी सिंगल मील ऑफ माई डे, आई एम ग्लोइंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम रिसीविंग मैजिक्स एंड मिरेकल्स। ऐसे बातें करें ना। Feed your mind what you want to keep and what you want to attract. Make it clear to your mind what you want to manifest. क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्ड तो आज के लिए बजिंग वर्ड है ना। हमारे दादा परदादा पूर्वजों से लेकर सब मन्नत मांग रहे थे, सब वो मन्नतें पूरे कर रहे थे, सब लंगर लगा रहे थे, भंडारा कर रहे थे। तो मैनिफेस्टेशन सदियों से चलती आ रही है, पर आज वेस्टर्नाइज करके आपको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दिया तो आप हाँ करने लग जाते हो। क्षमा प्रार्थना हर पूजा विधि के बाद, हर यज्ञ के बाद हम करते हैं क्षमा प्रार्थना, ईश्वर से, ईश्वरी से, अपने आप से। लेकिन आज होपोनोपोनो के नाम से आपको बता दें तो वो आपको बजिंग वर्ड लग रही है। तो आप अपने आप से वही बातें करें जो आप होता हुआ देखना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सबकॉन्शियस आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों बोल रहे हो ऐसे। वो सिंपली आपकी आज्ञा को पालन करेगा। वो सिंपली वो जिन है जो अपना अलाउद्दीन की हर एक बात मानेगा, राइट। तो स्पीक माइंडफुली, बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। योर बॉडी इज़ लिसनिंग टू यू, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू फील, दैट फाइंड्स इट टू बी द ट्रुथ। और कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए छुपे नहीं होते हैं। पुराने जो भी क्लिंगी पावर है, जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, वो आपसे छूटेंगे, उन्हें जाने दें। Not everyone deserves a new version, but you do. You are gonna heal. You went through a lot of healing, right? When I say you went through a lot of healing, it doesn't mean that आप बिल्कुल हेल्दी थे फिर हीलिंग में गए। हेल्दी इंसान को हीलिंग की क्या ज़रूरत, जिसको कोविड हुई नहीं उसको वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत, राइट। You are gone through a lot of heal, मतलब you were broken multiple times and you healed yourself. Universe help you heal yourself. You cannot compromise losing this energy now, right? Just buckle up, roll your sleeves up. You cannot compromise, you cannot give up, you can never give up, because you are chosen by divine and you are guided by divine, you are protected by divine, you are loved by divine. Be selective about who has the access to you. कौन आपसे बात कर पा रहे हैं, even including me. अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात अब तक आप तक पहुँच रही है, मीलों दूर रहकर मेरी ऑरा से आप इंटेंगल कर रहे हो, मेरी एनर्जी को आप महसूस कर रहे हो, तो मैं आपसे बात करूं या नहीं करूं ये आप डिसाइड करोगे। आप शट डाउन करोगे फ़ोन को, नहीं सुनना है तो। अगर कुछ मैं ऐसे बातें कर रही हूँ, कुछ नेगेटिव बातें कर रही हूँ, कुछ फ्लिती बातें कर रही हूँ जो आप नहीं सुन रहे हो, जो आपके ऑरा, आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल नहीं रिसीव करना चाहती हैं, यू शुड टेक योर सेल्फ फर्स्ट, यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड शट इट डाउन, राइट। अब मैं कुछ भी बोलूँ, आप सुनते जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। इफ़ यू फाइंड दैट द पर्सन
sitting next to somewhere and speaking through this video is somewhere helping me out or somewhere guiding me through the divine channeled messages, तो आप सुनो. It is absolutely free will, right? So be selective about who has the access to your divine portal, divine aura, auric field. Not everyone will understand your boundaries. Some might even call you selfish. Let them be. खुद के अवेकनिंग के लिए सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए आप सेल्फिश नहीं, आप सेल्फ लव पे हो. सेल्फिश और सेल्फ लव पे बहुत तिन मात्रा की डिफरेंस है, उसे आप बरकरार रखें. एंड टू चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट एंड टू बी कॉल्ड सेल्फिश बाई द पीपल अराउंड यू, देयर इज़ अ प्राइस एंड द प्राइस यू पे फॉर दैट इज़ प्रियोरिटाइजिंग योर सेल्फ. अपने आप को प्राथमिकता देना. मेक श्योर यू नेवर लूज़ योर सेल्फ अगेन फॉर एनी पर्सन हु डोंट डिज़र्व इट. अपने आप को वैल्यू करना सीखिए, अपने आप को सकारात्मक रखना सीखिए, अपने आप को भावनात्मक रूप में भावुक मत कीजिए. बैलेंस रखिए, माइंड बॉडी सोल की बैलेंस में आइए, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप आम इंसान जैसे छोटे मोटे बातों में बैठकर रोते रहें. आपके जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना आपके जीवन का उद्देश्य है और वो जीवन आप पाने वाले हो. जो लोग सच में आपको वो ऊंचाइयों में देखना चाहते हैं, वो सक्सेस में देखना चाहते हैं कि आप बहुत बेहतरीन कर पाओ, तो वो कभी आपको कंप्लेन नहीं करेंगे कि आप अपने आप को क्यों चुन रहे हो. इनफैक्ट वो बहुत खुश होंगे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे. वो आपको सिखाना चाहेंगे कि ना कहो, हर बार हाँ कहना ज़रूरी नहीं है. जैसे मैं कर रही हूँ आपकी बहन बनकर, माँ काली कर रही हैं, जैसे आपके माँ दिव्य माँ बनकर, दिव्य पिता बनकर महादेव कर रहे हैं. तो ईश्वरीय संकेत को, ईश्वरीय संदेश को, साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, एंजल नंबर्स को समझने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते चलिए, सब कुछ बेहतर हो रहा है. इट इज़ अ डिवाइन मैसेज, डिवाइन चैनल मैसेज एंड अ कलेक्टिव मैसेज. अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ठीक, नहीं तो फ्यूचर में आपकी ये मैसेजेस की ज़रूरत होगी, इसलिए यूनिवर्स आपको ये सुना रहे हैं. तो ध्यान में रखिए इस बात को, आगे बढ़ते चलिए. अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी. twin2divine@gmail.com आपकी ईमेल आईडी है, उससे कनेक्ट कर सकते हो. आपकी पर्सनल सेशन तभी होगी अगर माँ काली ने चाहा, माँ काली ने परमिशन दिया तो. एंड रिसेंटली ना मुझे एक बच्ची ने इंक्वायर किया था, मैम माँ काली ऑरेकल टैरो सीखना है, क्या कोर्सेज बता रहे हैं, बताएं. कोई मॉरिशियस से थी वो, लेकिन ना मुझे उनकी नंबर नहीं मिल रही, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ बहुत सारे मैसेजेस होने की वजह से. अगर आप सुन रहे हो तो मुझे फिर से एक बार मैसेज कर देना, ओके. एंड जो भी आप अभी सुन रहे हो, अगर आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो, आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, आप न्यूमरोलॉजी करना चाहते हो, अगर ये आपकी सोल कॉलिंग है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. अगेन उन्हीं को ही सिखाऊंगी जिन्हें माँ काली ने चुना हो. इसके अलावा माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, हनुमान ज़ीबू कॉइन, मैजिक पोशन, आउल पायराइट फ्रेम, श्री यंत्रम सब अवेलेबल है. अगर आप लेना चाहते हैं डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं. तो माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, हनुमान ज़ीबू कॉइन, आउल पायराइट फ्रेम या श्री यंत्रम जैसे डिविनेशन टूल्स आप एनर्जाइज आपके नाम से लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो. इफ़ इट इज़ योर फ्री विल, इफ़ इट इज़ योर सोल कॉलिंग देन. एंड और क्या, अपकमिंग वर्कशॉप 21 दिसंबर को होगा, 12 को होगा. विंटर सोलस्टिस के एनर्जीज़ पे कनेक्ट करते हुए, हाईएस्ट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए 2026 को हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं. विजन बोर्ड बनाएंगे, हील करेंगे, क्वांटम जंप हमने ऑलरेडी 11/11 में किया है, उस दिन भी फिर से करेंगे. एंड इतने मैजिकल अलाइनमेंट होने वाली है, आपके चक्रास अलाइन करवाए जाएंगे. एंड न्यू बिगिनिंग्स आर नॉट ईजी बट इट इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट इन टाइम. अगर आप एनरोल करना चाहते हैं आप इंक्वायर कर सकते हो. मैं हमेशा आपके लिए प्यार और हीलिंग्स भेज रही हूँ, रिसीव करें. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव.